अस्सलामुअलैकुम DNN न्यूज़ के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। पाकिस्तान और सऊदी अरब दोस्त थे और दोस्त ही रहेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दूसरे की ज़रूरत हैं, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वाज़े कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि गुज़िश्ता एक साल के दौरान कश्मीर के हालात में बहुत तब्दीली आई है। कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी से पोशीदा नहीं। कश्मीर की हालत तेज़ी से बिगड़ रही है, हालात पहले से ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। सऊदी अरब के मामलात पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात अच्छे हैं, रखना डालने वालों को जल्द ही शिकस्त का सामना होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दूसरे की ज़रूरत है। कराची वाले तैयारी पकड़ लें, महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध भर में आज से पीर तक बारिश की पेशन गोई कर दी। कराची में बारिश जारी है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में 20 से 30 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। अब्दुल कय्यूम भुट्टो का कहना है कि हफ्ता और इतवार को कराची में बारिश की शिद्दत ज़्यादा होगी और 40 से 50 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश का इम्कान है, जबकि नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का भी ख़तरा रहेगा। उनका मज़ीद कहना है कि हवा के कम दबाव का सिस्टम मज़ीद आगे बढ़ने पर बारिश की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो सकता है और बारिश 70 से 80 मिलीमीटर तक भी जा सकती है, जबकि बारिश का सिलसिला पीर तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। दूसरी जानिब लाहौर, भक्कर, लिया, डेरा गाजी खान, मुल्तान, बहावलपुर, बहावलनगर और राजनपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश का इम्कान है। शेरशाह पंखा होटल के अतराफ में फैक्ट्रियों का केमिकल ज़दा गंदा पानी सड़कों पर आ गया। अवाम को शदीद परेशानी का सामना। आए दिन पंखा होटल पर हादसात रोज़ का मामूल बन गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इकबाल सवाती की इस रिपोर्ट में। 5 रोज़ गुजर जाने के बाद भी शेरशाह पंखा होटल तालाब का मंजर पेश कर रहा है। रिक्शे वाले, सुजुकी वाले, ट्रक वाले और मुसाफिर आए दिन इन खड्डों में गिर जाते हैं। ये सड़क 2 सूबों को मिलाती है, जबकि आए दिन हादसात भी पेश आते हैं। अवाम को शदीद परेशानी का सामना है। एशिया की सबसे बड़ी शेरशाह कबाड़ मार्केट भी यहीं मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के DC के कहने पर इस रोड को खोल दिया गया था, मगर ताहाल इस सड़क को बनाने से कासिर हैं। अवाम का मुतालबा है कि हुकूमत इलाका मकीनों पर रहम करें और उन्हें इन मसाइल से फिलफौर निकालें। दरियाए सिंध में चश्मा बैराज पर पानी की आमद में मुसलसल इजाफा। चश्मा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। मजीद जानते हैं तारिक रहीम की इस रिपोर्ट में। फ्लड कंट्रोल के मुताबिक दरियाए सिंध में जिना बैराज के मकाम पर पानी की आमद 2,29,734 क्यूसिक, जिना बैराज के मकाम पर पानी का इखराज 2,22,234 क्यूसिक, जबकि दरिया सिंध में चश्मा बैराज के मकाम पर पानी की आमद 2,75,663 क्यूसिक है। चश्मा बैराज पर पानी का इखराज 2,69,363 क्यूसिक है। बारिश की वजह से दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। तूफानी बारिशों के बाद पहाड़ी नदी नालों में भी तुग़यानी। चश्मा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। तमाम झीलें पानी से भर चुकी हैं। सांगड़ शहर के गरीबाबाद और दीगर इलाकों में गुज़िश्ता 15 रोज से बिजली ना होने और ट्रांसफार्मर खराब होने पर अवाम का शदीद एहतिजाज। मजीद जानते हैं अजीजुर रहमान की इस रिपोर्ट में। वाबदा हुक्काम और ज़िला इंतज़ामिया से राब्ता करने के बावजूद बिजली बहाल ना होने के खिलाफ इलाका मकीनों ने शदीद गर्मियों हब्स में कई घंटे तक मीरपुर खास चौक पर टायर्स को आग लगाकर शदीद एहतिजाज किया। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि हम गुज़िश्ता कई रोज से रोजाना वाबदा ऑफिस जा रहे हैं, मगर हमारी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा। उनका कहना था कि ज़िला इंतज़ामिया से भी हमने कई बार एहतिजाज किया, मगर इंतज़ामिया किसी की सुनने को तैयार ही नहीं। उनका मज़ीद कहना था कि जब तक हमारी बिजली बहाल नहीं होगी हमारा एहतिजाज जारी रहेगा। कई घंटे एहतिजाज करने के बावजूद भी किसी ज़िला इंतज़ामिया या मुंतखब नुमाइंदों ने उनका हाल तक ना पूछा। एहतिजाज करने के बाद मुजाहिरीन खुद ही मुंतशिर हो गए। सादों की GT रोड पर वाक़े नाजायज़ कट से गुजरना वबा
वबाले जान बन गया। मजीद जानते हैं नवीद गोराया की इस रिपोर्ट में। साधो की यू टर्न दूर होने की वजह से मोटरसाइकिल सवारों को गुजरने में शदीद दुश्वारी। यू टर्न दूर होने और अंडरपास में बारिश का पानी जमा होने की वजह से लोग इस खतरनाक कट से गुजरने पर मजबूर। कई मरतबा इस खतरनाक कट की वजह से कई शहरियों की जान जा चुकी है और कई सैकड़ों लोग जख्मी भी हो चुके हैं। अवाम का कहना है कि हमारी महकमा NH वालों से गुजारिश है कि इस खतरनाक कट को बंद करके यू टर्न को इस्तेमाल करने की हिदायत जारी की जाएं। शहरियों की जान की हिफाजत करना हुकूमत पाकिस्तान पर लाजिम व मलजूम है। नेशनल पार्टी के रहनुमा सीनियर सियासतदान मीर हासिल बजिंजो की मैयत हब शहर पहुंचने पर पार्टी रहनुमाओं समेत कारकुनान की बड़ी तादाद आखिरी दीदार के लिए पहुंच गए। मजीद तफसीलात जानते हैं नूरुल्लाह बजिंजो की इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता रोज नेशनल पार्टी के रहनुमा सेनेटर मीर हासिल खान बजिंजो सरतान में मुब्तला होने के बाइस इंतकाल कर गए थे। सेनेटर मीर हासिल बजिंजो की मैयत को सुबह सवेरे नेशनल स्टेडियम पर वाक़े निजी अस्पताल से ईदी सर्द खाना मुंतकिल किया गया, जहां गुस्ल देने के बाद मीर हासिल बजिंजो की मैयत बलोचिस्तान रवाना कर दी गई। जिला लसबेला नेशनल पार्टी के सदर अब्दुल गनी रिंद की क़यादत में नेशनल पार्टी के कारकुनान ने फूल निछावर करके रुखसत किया। बलोचिस्तान नवाब मीर गौस बख्श बजिंजो के फर्जंद साबिक विफाकी वजीर सरबरा नेशनल पार्टी और सेनेटर मीर हासिल खान बजिंजो की मैयत बजरिया ईदी एम्बुलेंस हब में पहुंचने पर नेशनल पार्टी की मरकजी क़यादत और ज़िलाई और तहसील रहनुमाओं की जानिब से अपने कायद की मैयत पर फूलों की पत्तियां निछावर करके लगाव व मोहब्बत का इजहार किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमाओं और शहरियों ने भी बलोचिस्तान के अजीम लीडर को सड़क पे खड़े होकर सफ़र आखरत पर रुखसत किया। नेशनल पार्टी ने मीर हासिल बजिंजो के इंतकाल पर 10 रोज़ा सोग का ऐलान किया है। सिब्बी में म्यूनिसिपल कमेटी शहर को साफ रखने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। गली गली कचरे के ढेर और सेवरेज का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। मजीद तफसीलात जानते हैं अल्लाह दाद रिंद की इस रिपोर्ट में। सिब्बी म्यूनिसिपल कमेटी अपनी जिम्मेदारियां निभाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं, जबकि सेवरेज का निज़ाम भी तबाह हो चुका है। कचरे के ढेर और बंद नालियों की सफाई ना होने के बायस इलाका मकीन मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं और कचरे के ढेर की वजह से इलाके में बदबू भी फैल रही है, मगर इंतजामिया की तरफ से ताहाल कोई एक्शन नहीं लिया गया। चमन लेविस फोर्स की कामयाब कार्रवाई, फील्डर गाड़ी से भारी मिकदार में चरस बरामद, मुल्जिमान फरार होने में कामयाब। मजीद तफसीलात जानते हैं चमन से जफर अचकजई की इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर चमन ज़काउल्लाह दुरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता शब 10 बजे के करीब चमन लेविस फोर्स की जानिब से एक कामयाब कार्रवाई अमल में लाई गई, जिसके नतीजे में एक फील्डर गाड़ी से भारी मिकदार में चरस बरामद की गई, जबकि मुल्जिमान रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। उन्होंने मजीद बताया कि लेविस फोर्स ने चमन क्वेटा शाहराह बाब पर नाका लगाकर गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों की तलाशी ले रहे थे कि उसी दौरान मुल्जिमान ने एक फील्डर गाड़ी लाकर साइड पर खड़ी करके लाइट्स बंद की और रात की तारीकी में गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। गाड़ी की तलाशी के दौरान आला क्वालिटी की चर्स बरामद कर ली गई। गाड़ी और चर्स लेविस हेडक्वार्टर्स मुंतकिल करने के बाद नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है, जबकि मुल्जिमान की तलाश जारी है। पाक अफगान शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, चमन में पाक अफगान सरहद को मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया। शहरी खुशी से झूम उठे। मजीद जानते हैं जफर अचकजई की इस रिपोर्ट में। चमन में सरहद खोलने के बाद दो तरफा आमदोरफ्त और तिजारत बहाल हो गई है। सरहद पर आमदोरफ्त और तिजारत पुरानी पोजीशन पर बहाल की गई है। पाक अफगान सरहद पर FIA का वीज़ा ऑफिस और पासपोर्ट सेक्शन भी खोल दिया गया है। दोनों ममालिक के दरमियान शहरियों की पैदल आमदोरफ्त को भी खोल दिया गया। सरहद के दोनों जानिब फंसे शहरियों की बड़ी तादाद अपने मुल्क लौटना शुरू हो गए। वाज़ेह रहे कि पाक अफगान सरहद मार्च में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए फैलाव के बाइस बंद की गई थी। उस दौरान चमन में तिजारती और कारोबारी बिरादरी की जानिब से धरना भी दिया गया था, जबकि पुरतशद्दुद मुजाहरे में कई अफराद ज़ख्मी भी हुए। जबकि आज 6 माह की मुसलसल बंदिश के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बाहिमी इत्तेफाक से बाबे दोस्ती को खोल दिया गया। अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू कर लिया। ईरान के खिलाफ पाबंदियां बहाल करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिख दिया। अमेरिका ने अक़वाम
متحدہ سے رجوع کر لیا، ایران کے خلاف پابندیاں بحال کرنے کے لیے اقوام متحدہ کو خط لکھ دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے یورپی ممالک پر آیت اللہ کا ساتھ دینے کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ ایران پر پابندیاں بحال کرنے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کا بیلسٹک میزائلز کا تجربہ عراق، یمن اور شام کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ امریکہ ایران کو میزائلز کی تیاری سے روکنے کے اقدامات کرے گا۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نے ایران کے خلاف پابندیاں بحال کرنے کے لیے اقوام متحدہ کو لکھے گئے امریکی خط کا خیر مقدم کیا ہے، جبکہ 3 اہم یورپی ممالک فرانس، برطانیہ اور جرمنی نے امریکی مطالبے کی مخالفت کی ہے۔ نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpak.com۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔